और चलो इस बीच बड़ी खबर आ रही है क्योंकि काउंटिंग लगता जा रही है और अब बात हम अंता की कर लेते हैं। बिहार की भी अपडेट हमने आपको दी और अंता उपचुनाव में 10वां राउंड की मतगणना भी पूरी हो गई। 10 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और कांग्रेस के प्रमोद जन भाया की बढ़त कायम। प्रमोद जन भाया करीब 7,194 मत से आगे चल रहे हैं। अंता में प्रमोद जन भाया को मिले 37,158 मत और ये 10वां राउंड पूरा होने के बाद की तस्वीर है। निर्दलीय नरेश मीणा को मिले 29,964 मत। प्रमोद जन भाया लगातार बढ़त बढ़ाते जा रहे हैं और भाया साहब तेजी से जो आपका फासला है आपके नज़दीकी प्रत्याशी से वो थाउजेंड्स के डबल डिजिट में जाता जा रहा है। कितने वोटों से आपको लगता है कि भाया को जीत मिलेगी? मैंने जो अंता विधानसभा क्षेत्र के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण मातृशक्ति युवा साथियों की जो गणेश मानकर जो मैंने सेवा की है, मुझे शुरू से ही भरोसा है कि इस बार अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता, मेरी देवतुल्य जनता, निश्चित रूप से मुझे अच्छे मतों से विजयश्री दिलवाएगी। ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। लेकिन जिस तरह के चुनावी समीकरण बन रहे थे, माना जा रहा था कि नरेश मीणा ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को करेंगे और भाया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी, तो ऐसे में कौन सी चुनावी रणनीति आपने अपनाई? क्योंकि पिछली बार मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का था, इस बार तो ट्रायंगल था भाया साहब। मैं शुरू से इसको ट्रायंगल नहीं माना। मुझे पूरा भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2.25 साल पहले जनता को जो गुमराह किया, झूठे वादे किए और दुष्प्रचार किया, तो जो निर्णय पिछले विधानसभा चुनाव का रहा उसका जनता को भी बहुत पश्चाताप था रिजल्ट आने के बाद। तो और जो 2.25 साल का जो समय रहा, जो कांग्रेस के समय हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी की ने जो कांग्रेस की सरकार में जो जन कल्याण की योजनाएं लागू की थी, उनको उन्होंने या तो कम करने का काम किया या कैंची चलाने कर उनको बंद करने का काम किया। विकास की जो स्थिति थी बड़ी दयनीय थी। जो कांग्रेस शासन के 12 जिले में कई जो बड़े बड़े काम थे उनको कई को तो आज तक शुरू नहीं किया और कई जो मौके पे चल रहे थे उनको धीमी गति से कर दिया गया। किसानों के ऊपर 3 बार अतिवृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हुई और किसानों की किसी ने तथा नहीं पूछी। अभी चुनाव में तो सभी भाजपा के बड़े बड़े नेता जनता के बीच में आए। मैंने जनता से एक ही बात पूछी कि भाई जब आप परेशानी के दौर में थे, 3 बार आपकी फसलें दबड़ गई, आपको यूरिया नहीं मिल रहा, आपको डीएपी नहीं मिल रहा, जब इन्होंने किसी ने आके आपकी तथा पूछी क्या? मैंने तो उसमें भी विरोध में रहते हुए जो हमारा प्रजातंत्र में जो धर्म बोलता है, मैंने मेरे उस धर्म की पूरी ईमानदारी से पालना की। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर पे 12 जिला कलेक्टर जी के यहाँ 8-10 हज़ार लोगों के साथ धरना लगाया। जुड़ा भी आपका, लेकिन जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं भाई साहब, तेजी से बढ़त आपकी बढ़ती जा रही है और बीजेपी तीसरे नंबर पर आती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं अभी जब तक पूरा रिजल्ट का काउंटिंग नहीं हो जाएगी जब तक मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, पर मुझे भरोसा है पूरा कि अंता विधानसभा की मेरी देवतुल्य जनता निश्चित मुझे विजयश्री का आशीर्वाद देगी और अच्छे मतों से देगी। कौन सा फैक्टर सर्वाधिक भाया साहब के पक्ष में रहा इस चुनाव में, क्या लगता है आपको? फैक्टर मैंने आपको जो बताया कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में जनता को गणेश मान के सेवा की है। जो एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, तीनों दायित्वों को मैंने पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया है और ये उसी का परिणाम। भाई साहब, एक तरह से पूरी सरकार से चुनाव लड़ा है आपने, अंता की जनता से क्या वादा करना चाहेंगे बड़ा? मैं रिजल्ट आने के बाद में फिर आपको बताऊंगा कि मैं जनता के लिए क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। जनता अच्छी तरह जानती है कि जब जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, मैंने तीनों दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया है और इस बार भी पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। ये मैं मेरी देवतुल्य जनता को पूरा भरोसा दूंगा। आखिरी सवाल भाई साहब, भाषा का स्तर जिस तरह का भाषा का स्तर इस चुनाव में, जिस तरह का भाषा का स्तर इस चुनाव में रहा, आपने कई चुनाव लड़े, 25-30 साल की आपकी पॉलिटिक्स है, कितना टफ और वो कितना कई बार अनटॉलरेबल हो गया आपके? मैंने तो इसको भी कोई टफ नहीं माना। मेरे को पूरा शुरू से आत्मविश्वास था कि मैं जीतूंगा।
तो शुरू से आत्मविश्वास था मैं जीतूंगा। प्रमोद जैन भाया लगातार अपनी बढ़त अंता के उपचुनाव में बढ़ाते जा रहे हैं और एक करिश्माई जीत यहां हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इस अंता के उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था और बहुत सी बातें मुकाबले से पहले कही जा रही थी। प्रमोद भाया को घेरने की कोशिश न सिर्फ बीजेपी कर रही थी, बल्कि नरेश मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय भी बनाए रखा। अभी भी अंतिम नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन प्रमोद जैन भाया लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, लगा रहे हैं। पब्लिक पार्क के बालाजी मंदिर में वो पहुंचे हैं। इससे पहले अपनी पत्नी उर्मिला जैन भाया